हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है चैप्टर 9। तनीषा की बात सुन बाइक पर बैठा शख्स खड़ा हुआ और अपने सर से हेलमेट निकाला तो वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए। उस शख्स ने अपने सर से हेलमेट निकालकर अपना सर दाएं बाएं हिलाया, जिससे उसके बाल खुल गए। अब उसने अपने चेहरे के आगे से हेलमेट हटाकर बाइक पर रखा। सभी उसे आंखें फाड़े हैरानी से देख रहे थे। वहीं ये देख कुणाल के फेस पर स्माइल और ध्रुव के चेहरे पर हैरानी आ गई। उसका दिल ना चाहते हुए भी जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो भी वो देख रहा है क्या वो सच है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं आरोही थी। उसने ब्लैक डैमेड जीन्स, ब्लैक डेनिम जैकेट जो कि थोड़ी लूज थी वो पहनी हुई थी, ब्लैक शूज, हाथों में ब्लैक ग्लव्स, वो पूरी अप टू डाउन ब्लैक में थी। सभी उसे ही देख रहे थे क्योंकि वो इस टाइम बहुत बोल्ड एंड अट्रैक्टिव लग रही थी। उसमें भी उसके खुले बाल, आंखों में काजल, कानों में छोटे से ब्लैक ईयरिंग, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। हमारी लैंग्वेज में कह सकते हैं तो वो कतई जहर लग रही थी। जी हाँ, तभी तो थोड़ी देर पहले ही ये फैसला करने वाला ध्रुव की आरोही को देखेगा तक नहीं, उसकी नजर अब आरोही से हट ही नहीं रही थी। वो बस आरोही को ही देखे जा रहा था और उसका दिल भी काफी तेज धड़क रहा था। आरोही हेलमेट को बाइक पर रख तनीषा को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि हार जाएगी, लेकिन तुझे ही हारने का शौक था तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तनीषा उसे देखकर बोली, हाँ सही कहा तूने, तेरी क्या गलती, गलती तो मेरी है। आरोही उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने ग्लव्स उतारने लगी, फिर उसकी चिन पकड़ मुस्कुराकर बोली, बेबी अब गुस्सा क्यों हो रही हो? तू जानती है ना कि मुझे चैलेंजेस कितने ज्यादा पसंद है। आई लव चैलेंजेस, और मुझे चैलेंजेस में कोई नहीं हरा सकता, ये भी अच्छे से जानती है। फिर भी तूने मुझे चैलेंज किया था, तो इसमें गलती किसकी है? आरोही की बात सुनकर ध्रुव को अपनी कही हुई बात आई लव चैलेंजेस, मुझे चैलेंजेस में कोई नहीं हरा सकता याद आ गई। वो हैरानी से बस आरोही को ही देखे जा रहा था। कुणाल भी हैरानी से ध्रुव को देखते हुए बोला, ये तो तेरा ही डायलॉग है ना? ध्रुव कुछ नहीं बोला तो कुणाल ने कहा, कल तू जिसे बहनजी टाइप्स कह रहा था वो तो चैंपियन निकली यार, तेरे तो होश ही उड़ा दिए उसने। ध्रुव उसे घूरने लगा। कुणाल चुप हो गया। ध्रुव दोबारा आरोही को देखने लगा। कुणाल भी मुस्कुराते हुए आरोही और तनीषा को देखने लगा। आरोही की बात सुनकर तनीषा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मेरी ही गलती है, मान गई, तुझे कोई नहीं हरा सकता। अब मुझे ये बता करना क्या है? आरोही मुस्कुराकर, अभी कुछ नहीं करना, तू चैलेंज हारी है, इसकी पनिशमेंट मैं तुझे बाद में दूंगी। अभी तू जाकर कार को पार्क करा, मैं भी बाइक को पार्क कर देती हूँ। इतना कहकर उसने अपने आसपास देखा तो सभी उसे ही देख रहे थे। ये देख वो सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वी आर सॉरी गाइज, हमारी वजह से अगर आप लोग डिस्टर्ब हुए हो तो। इतना कह सबको मुस्कुराते हुए देखने लगी। तभी उसकी नजर ध्रुव और कुणाल पर पड़ी। ध्रुव को देख उसका मुंह बन गया। वो उसे इग्नोर करके मन में बोली, ये नकचड़ा यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मैं भी ना, अब वो भी तो इसी कॉलेज में पढ़ता है तो कहाँ होगा, लेकिन ये मुझे क्यों घूर रहा है? एक मिनट, कहीं मैंने इसे फिर से तो डिस्टर्ब नहीं कर दिया ना? लेकिन मैंने कौन सा कहा है इसे यहाँ रहने को? अगर इस बार इसने मुझसे कुछ भी कहा ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। आया बड़ा। ये सोचते हुए उसने एक बार ध्रुव को घूरा और अपनी बाइक को पार्क करने चली गई। और निकिता वहीं खड़े होकर सेल्फी लेने लगी। वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने पिंक कलर की घुटनों से नीचे तक की स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी। खुले छोटे बाल जिसमें हेयर बैंड लगा हुआ था, आंखों में मेकअप, हल्की लिपस्टिक। आरोही के जाने के बाद ध्रुव भी अपने होश में आया, जो कि वो आरोही को देखने में खो बैठा था। कुणाल मुस्कुराते हुए मन में बोला, थैंक गॉड ये कोई लड़का नहीं था, मुझे लगा कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या सच में उसका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर हुआ तो? कुणाल यही सब सोच रहा था कि ध्रुव वापस कॉलेज बिल्डिंग की तरफ मुड़ते हुए बोला, चल यहीं खड़े रहकर बसने का इरादा है क्या? कहते हुए वो कॉलेज कैंपस की तरफ बढ़ गया। कुणाल उसे जाते देख खुद से बोला, इसे क्या हो गया अचानक? तभी उसे आरोही याद आई तो उसे समझ में आ गया कि ध्रुव का मूड क्यों खराब हो गया। ध्रुव चलते हुए खुद से ही बोला, मैं ये क्या कर रहा था? मैंने सुबह ही तो डिसाइड किया था ना कि मैं उसे देखूंगा तक नहीं, फिर अभी कैसे देख रहा था मैं, और क्यों? नहीं ध्रुव, तू दूर ही रह उससे, वरना तू पक्का पागल हो जाएगा। शी इज सच अ क्लेजी गर्ल, कैसे घूर रही थी तुझे? कुणाल मन में बोला, ओह सो सैड, मुझे पता है तेरा मूड क्यों खराब हो गया। तूने जिस लड़की को बहनजी टाइप समझा था उसने ही तेरे होश उड़ा दिए। इस बात से तू फ्रस्ट्रेटेड है और तेरी उसके इस न्यू लुक से नजरें नहीं हट रही थी, इसी वजह से तुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। आरोही और तनीषा कार और बाइक पार्क करके निकिता के पास आ गई। आरोही निकिता को देखकर बोली, ला निक्की मेरा बैग।
निकिता अपने हाथों में लिए बैग को उसे देते हुए बोली, ये ले तेरा बैग। आरोही अपने बैग को अपने एक कंधे पर टांगते हुए बोली, थैंक्स। तनीषा मुस्कुराकर, चल चलते हैं। आरोही उसे रोकते हुए, 1 मिनट। तनीषा कंफ्यूज होकर, क्या हुआ? आरोही अपनी पॉकेट्स में कुछ ढूंढते हुए बोली, ये मुझे मिल ही नहीं रही है। तनीषा हैरानी से बोली, क्या ढूंढ रही है? आरोही उससे कुछ कहती उससे पहले ही निकिता ने उसके आगे रिबन कर दिया। ये देख, आरोही के फेस पर स्माइल आ गई। वो उससे रिबन लेकर बोली, थैंक यू, इसे ही तो ढूंढ रही थी। उसके बाद आरोही अपने बालों को पोनी में बांधते हुए बोली, मैं अपने बालों को बांधे बिना जाती तो लोग मुझे देखकर कहते कि मैं फैशन शो में आई हूँ। चल अब चलते हैं। वो तीनों ही कॉलेज कैंपस की तरफ बढ़ गई। तो गाइस, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट करके बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि एक भी जज्बाती सफर मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।